विधानसभा चुनावों की रणभेरी अब बज चुकी है। ऐसे में तमाम समाज के लोग अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अब माली सैनी समाज भी 4 जून को एक महासम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें देश भर से, विदेशों से माली सैनी समाज के लोग इकट्ठा होंगे। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व नेता प्रभुलाल सैनी जी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे इस महासंगम में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ सैनी समाज मांग कर रहा है। सर, 4 जून को होने वाले महासंगम में सैनी समाज क्या मांग कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से संगठित समाज और संस्कारित समाज, माली, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, साक्य, जो कहीं हमारे गोत्रों में बटा हुआ है या कई हिस्सों में जो बटा हुआ है, हमारा सबका ये लक्ष्य है कि हम पूरे हिंदुस्तान के माली जाति के सभी को जोड़ के एक संगम के रूप में, एक मिलन के रूप में, एक महाकुंभ के रूप में 4 जून को जयपुर में एक बहुत बड़ा महासंगम रखा है। इसमें सारे राजनीतिक दल के साथ साथ में हमारे जितने संगठन हैं जो अभी सैनी समाज, सावित्रीबाई फुले के लिए और सैनी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, सब एक छत के नीचे होंगे और एक ऐतिहासिक होगा। क्योंकि जब तक समाज में प्रभाव और दबाव नहीं होता, तब तक राजनीति में उस समाज की कोई भी पहचान नहीं होती। इसलिए समाज अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने अपने विचारों के लिए एक छत पे हम लोग जुटेंगे। और सर, और क्या, जैसे अभी बात आरक्षण की भी हो रही थी और दोनों ही प्रमुख पार्टियों में जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की भी बात हो रही थी, उस बारे में क्या? देखिए, हमारा जो आरक्षण का विषय चल रहा है, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी गंभीरता से उसको ले रहे होंगे, उस पर विचार कर रहे होंगे। लेकिन हम लोगों ने भी एक व्यवस्था की है। संविधान के आर्टिकल 127 और 201 का अध्ययन हम लोग हमारे विधि विशेषज्ञ से हम लोग करा रहे हैं, और विधि विशेषज्ञ के अनुसार जो संवैधानिक हमारा दायरा बनता है, यानी सारे समाजों को, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है। एमबीसी से हमारा कोई मतलब नहीं है, ओबीसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, जो छोटी छोटी जातियां हैं जो बची हुई है, जिनका आरक्षण को लाभ अब तक नहीं मिला, और संविधान की मंशा भी है, चाहे जस्टिस रोहिणी कमीशन की भी मंशा है, और जो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस जो बना हुआ है, इन सारे विषयों को विधि सम्मत अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ भी उचित होगा हम लोग इस आरक्षण की बात को रखेंगे और वैधानिक तरीके से हम इसको मनवाने का पूरा प्रयास हमारा पूरा समाज करेगा। सर, कितनी बड़ी संख्या की उम्मीद आप कर रहे हो और क्या लक्ष्य निर्धारित करेंगे? देखिए, इस बार माली समाज के जो हमारे अलग अलग वर्गों में जो बिखरे हुए समाज है तो सारे माली सैनी ही, पर माली, साक्य, मौर्य, कुशवाहा, सुमन, राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी अलग अलग नामों से हम सब लोग जाने जाते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि राजस्थान में हमारे जितने भी सामाजिक संस्थाएं जो बनी हुई है, चाहे वो अलग अलग किसी भी नाम से कोई व्यक्ति उसको चला रहे, आज सारे वो एक मंच के ऊपर हैं। और हम सब का एक ही मकसद है, यहाँ सारी पार्टियों के नेता भी है, सारी संस्थाओं के हमारे संस्था अध्यक्ष भी है, कि एक ऐसा महाकुंभ हो जिससे समाज की शक्ति और एक विराट स्वरूप तो समाज का दिखे ही प्रदेश में। क्योंकि माली समाज एक ऐसी जाति है जो राजस्थान की तमाम 200 विधानसभाओं में, चाहे कहीं 5,000 है तो कहीं 50,000 है, कहीं 10,000 है तो कोई 60,000 भी है, लेकिन 200 की 200 विधानसभाओं में माली समाज है। वो माली समाज सारा एक मंच के ऊपर आए, एक छत के नीचे आए, एक जाजम के ऊपर आए, और समाज जो हमारे समाज का जो पिछड़ापन है वो एक जाजम पे बैठ करके समाज के सभी बुद्धिजीवी उस बात पे चिंतन करें, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, समाज को संबल मिले। इन सब बातों को लेकर के महासंगम है। लक्ष्य मोटा मोटी हमारा 5 लाख का है, पर यह संख्या बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जब माली समाज के युवा और हमारे सारे वरिष्ठ नेता जब लगेंगे एक ताकत के साथ, अभी आने वाले दिनों के अंदर हमारे समाज के सभी प्रमुख लोग अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग मुख्यालयों पर जाएंगे और सारे समाज को जगाने का काम करेंगे। और आने वाले 4 जून को जयपुर चलो, जयपुर चलो, इसी नारे के साथ, इसी आह्वान के साथ हम सब लोग 5 लाख से कहीं अधिक बड़ी संख्या में हम सब लोग यहाँ एकत्रित होंगे। सर, जिस प्रकार से अभी प्रभुलाल जी ने भी कहा, सर ने भी कहा कि एक बड़ी संख्या में युवाओं को भी समाज के इस पूरे प्रोग्राम में आगे लाने के प्रयास किए जाएंगे और पूरे देश भर से समाज के लोगों का यहाँ पे जुटने के लिए सबको न्योता भेजा जा चुका है। जयपुर चलो के नारों के साथ में सब जुटेंगे। युवाओं के लिए विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ तो माली सैनी समाज में इस महासंगम में क्या कुछ देखा जाएगा? देखो, युवाओं में भारी उत्साह है।
जैसा कि आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, आज हमने प्रेस किए और आज कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज के बाद में 4 जून तक युवा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला कोई भी सोएगा नहीं, इस काम की चिंता करेगा कि जयपुर में माली समाज का महासंगम होने जा रहा है। सफल महासंगम होगा। इसमें सभी हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं वो सब एक छत के नीचे आकर के काम कर रहे हैं। और हमारी जो मांग है, सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न मिले, नई लोकसभा बन रही है उसमें महात्मा ज्योतिराव फूले जी की प्रतिमा लगे, ये हमारी केंद्र से मांग है। राजस्थान सरकार से हमारी मांग है, हमारा बोर्ड बना है लेकिन उसका अध्यक्ष नहीं बना, उपाध्यक्ष नहीं बना, उसमें फंड अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। और आरक्षण की जहाँ तक बात है, जैसे और राज्यों में आरक्षण मिला है, राज्य सरकार ने दिया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि और राज्यों में जैसे आरक्षण मिला है वैसे ही हमारे समाज को पिछड़ेपन में आरक्षण देने की कृपा करें, क्योंकि ये राज्य सरकार का काम है, ये केंद्र का काम नहीं आरक्षण का, ये राज्य सरकार ही देगी। गुर्जर समाज को भी आरक्षण दिया, बाकी समाज को भी आरक्षण दिया, तो राज्य सरकारों ने दिया है। बिहार में अभी आरक्षण दिया है, आपने देखा होगा केरल में मुसलमानों को आरक्षण दिया है, तो वो राज्य सरकारों ने दिया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सैनी समाज को जो 12% हम आरक्षण मांग रहे हैं उसकी मांग को पूरी करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा कि तमाम सैनी समाज के लोग यहाँ पर एक छत के नीचे 4 जून को इकट्ठा होंगे, विभिन्न इनकी मांगे हैं, युवाओं को साथ में लेकर ये चल रहे हैं और सैनी समाज के तमाम देश भर से लोग यहाँ पर जुटेंगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, 4 जून को जो महासंगम होने जा रहा है उसकी अलग अलग विभिन्न मांगों को लेकर आप सैनी समाज के सारे लोगों को एक जाजम पर लेकर आ रहे हैं, और क्या कुछ विशेष बातें वहाँ पर सुनाई देंगी? पिछले साल 75 ईयर्स में पहली बार ये संगम हो रहा है। ये सारे समाज जिसमें साक्य, मौर्य और वो क्या नाम कुशवा और सैनी, माली इकट्ठे हो रहे हैं। निश्चित रूप से जब इकट्ठे होंगे तो बातें तो रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 टिकट दे, दोनों पार्टी टिकट दें, क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरे विधानसभा में, पूरे राजस्थान में बहुत अधिक है, लेकिन टिकट मिलते हैं 5-7, 5-6, 5-6, तो उस हिसाब से टिकट दिया जाए दोनों पार्टी, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, बीजेपी या कांग्रेस कोई भी 25 टिकट दे। और इसके अलावा हमने जो महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न दिया जाए, ये हम मांग रखेंगे। धन्यवाद। हमने आप लोगों को, सबको, पत्रकार महोदय को ये निवेदन था कि सब जातियों का अधिवेशन हुआ है, सभी जाति बंधुओं ने, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, जितने भी हमारे राजस्थान में, हिंदुस्तान में बसते सब समाजों ने अपना अपना अधिवेशन किया है। हम भी 4 जून का हमारा अधिवेशन करने जा रहे हैं। सभी संगठन, सारे हमारे महात्मा फूले, राजस्थान माली महासभा, जितने भी राजस्थान के संगठन, कर्मचारी, सभी मिलके 4 जून को हम विद्याधर नगर में एक अधिवेशन करने जा रहे हैं। उससे हमारी ये मांग है कि जैसे हमारा राजनीतिक चेतना, राजनीतिक में हमारी हिस्सेदारी हो, आने वाले चुनावों के अंदर कांग्रेस से, बीजेपी से, जैसे हमारी 25 सीटें बनती राजस्थान में, 20 से 25 सीटें में, जहाँ हमारे 50,000 से 40-75,000 तक वोटर हैं, और राजस्थान की 200 सीटें हैं। ऐसी सीट कोई सी नहीं है जिसमें माली, सैनी समाज, कुशवा के हमारे कम से कम 10,000 वोट नहीं हो राजस्थान की 200 सीटों पे ही। तो हमारे 25 से 20 सीट हम दोनों पार्टियों से मांग करते हैं कि हमारी दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें दी जाए। और राजनीतिक चेतना के अंदर तो यह है ही। और हमारे को जैसे ओबीसी का चल रहा है हमारा आरक्षण का, तो जैसे 21% 27% करना चाहिए इसको। जो हमारी भागीदारी बनती है हमारी समाज की जनसंख्या के हिसाब से, हमारी 8% बनो, 12% बनो, जो हमारी मांग है सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी बनती है, अधिकार हम लेके रहेंगे। सैनी समाज के तमाम विशिष्ट लोग, पूर्व मंत्री, सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि 4 जून को होने वाले इस महासंगम में हम हमारी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनावों की रणभेरी, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, बच चुकी है। ऐसे में हर समाज के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से बातें कर रहे हैं। अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलनरत हो रहे महासम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। अब इन महासम्मेलनों के आयोजन से क्या कुछ इन समाज को मिलेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।